हेलो नमस्कार, मैं चंचल नगाइच स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहां आप मेरे साथ क्षितिज बुक जो कक्षा 10 में आरबीएससी सिलेबस में चलती है उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे चैप्टर ऋतु वर्णन की ओर, जिसके लेखक हैं सेनापति जी। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। सेनापति जी का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 में हुआ। इनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह अर्थात दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित था। उनके विद्यागुरु हीरामण दीक्षित थे। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। अपना परिचय देते हुए उन्होंने एक स्थान पर लिखा भी है कि सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी सब कवि कान दे सुनत कविताई है। अर्थात सेनापति अपने आप को क्या कहते हैं कि सीतापति अर्थात भगवान के प्रसाद के समान, जिसकी कविता को सभी कवि ध्यान से सुनते हैं। कान दे सुनत कविताई है, उसकी कविता को ध्यान से सुनते हैं। रीतिकाल के ये महान भाव प्रणव और प्रतिभा संपन्न कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम था या उपाधि थी, लेकिन इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है कि इनका मूल नाम क्या था। परंतु कोई भी हो, इस बात में कतई संदेह नहीं है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में वे सेनापति के भांति ही हैं। अर्थात सभी कवियों का नेतृत्व करने वाले एक सेनापति की भांति ही सेनापति जी ने कार्य किया। सेनापति जी राम भक्त कवि हैं। जैसा कि ऊपर पद में देवी रखा है कि सीतापति के प्रसाद जाकी, तो सीतापति के भक्त हैं अर्थात राम के भक्त हैं। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी कविताओं में श्लेष अलंकार की छटा अधिक मिलती है। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया। ये रीतिबद्ध कवियों में देखिए, रीतिकाल में 3 प्रकार के कवि हुए, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और एक जो रीति मुक्त भी हैं और रीतिबद्ध भी हैं अर्थात रीति हस्त, जिनके कविताएं रीतिबद्ध तो हैं लेकिन उन्होंने रीतिबद्ध तरीके से उनको रीतिबद्ध मानकर नहीं लिखा। रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं ये। इनकी 2 रचनाएं हैं प्रसिद्ध, कौन सी? काव्य कल्पद्रुम और कवित्र रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम जो अप्राप्त है, अभी तक प्राप्त नहीं है, सिर्फ इसका किसी काव्य ग्रंथ में वर्णन मिलता है। इनका ये काव्य क्या है? शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनका ये काव्य कल्पद्रुम जो है शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। इनकी कविताओं में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से एक बढ़कर हैं। अलंकार और रस के उदाहरण एक से एक बढ़कर हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया। एक एक लाइन इस बुक की इम्पोर्टेंट है। ब्रजभाषा सेनापति जी की कविता की मुख्य भाषा रही है। साधारण शब्द ही उनके हाथ में सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। साधारण शब्दों का जब वो प्रयोग करते हैं तो इस कसावट से, इस कौशल से करते हैं
ऐसा लगता है जैसे वे शब्द न होकर सैनिक हों, इसी कारण उनको शायद सेनापति कहा गया होगा। वे फारसी शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण प्रधान है। परमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गंभीरता उनके काव्य की विशेषता है। ये काव्य की विशेषताएं जो हैं ये हमको विशेष लिखने में, जैसे व्याख्या लिखते हैं उसके बाद विशेष लिखने में बहुत सहायता प्रदान करती हैं। ये 2-3 लाइनें। पाठ परिचय। यहाँ प्रस्तुत कविता में सेनापति जी के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है। इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उत्पादनों एवं उसके लक्षणों का उपयोग किया गया है। ऋतु के उत्पादनों और उनके लक्षणों का उपयोग पूरी निपुणता के साथ कवि सेनापति जी ने किया है। बसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया गया है। कवि ने ऋतु बसंत का सूक्ष्मतापूर्वक मानवीकरण किया है। उसको क्या बना दिया? ऋतुराज बसंत बना दिया। बसंत को ऋतुराज कहकर क्या कर दिया? मानवीकरण कर दिया ऋतु का, बसंत ऋतु का। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल की वस्तुओं और भावनाओं से बुना गया है। रंगीन उपवन सुगंधमय है। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रही है। शोभा के सुखमय उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि राजा एकाकी गमन नहीं करता, उसके साथ उसका लावो लश्कर भी आता है। इस कारण क्योंकि राजा के साथ उसके मंत्री, उसके लावो लश्कर, बहुत सारे आगे अगुवाइयाँ लेने वाले चारण जो उसकी विरदावलियाँ गाते हैं, बहुत कुछ राजा के साथ चलता है। तो उसी राजा के रूप में कवि ने बसंत को वर्णित किया है कि बसंत एक राजा आया है। बसंत जो है ऋतुओं का राजा है। इसी तरह भीषण ग्रीष्म के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो धरती नयनाभिराम एवं सुखमय हो जाती है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए किसी उत्सव की तरह होता है, अर्थात किसी उत्सव से कम नहीं होता। मानसून आता है तो हमारा देश कृषि प्रधान है। यहाँ जनता, आम पब्लिक कृषि पर निर्भर है, तो वे मानसून आने को उत्सव के रूप में देखते हैं। कवि ने डूबकर बरसात में ऋतु चक्र को आँखों के आगे साकार कर दिया है। जब कविता पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कवि बोल रहा है वह हमारे सामने किसी चलचित्र पे चल रहा है, या फिर उसका प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में स्वतः निर्मित होता चला जाता है। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है और इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया है। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक हैं। सूर्य के तेवर निस्तेज पड़ गए हैं। अलाव की आग को घेर कर जन समुदाय ठिठुर रहे हैं। देश समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन सेनापति को कालजयी कवि बनाता है। सेनापति जी को कालजयी, अपने काल को जय करने वाले, विजय प्राप्त करने वाले कवि के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत गहराई से ऋतु का वर्णन किया है। ऋतुओं का वर्णन उन्होंने बहुत गहराइयों से किया है। अब प्रारंभ करते हैं। पहला पद। बरन बरन तर फूले उपवन वन सोई चतुरंग संग दल लहियत है।
बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बंदी जे में बोलत बिरद वीर कोकिल हैं, गूंजत मधुप गान गुन गहियत है। अर्थात सेनापति जी बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए बड़ा ही सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। कहते हैं वर्णन करते हुए कि बसंत जो ऋतुओं का राजा है, एक राजा की भांति आ रहा है। सोई चतुरंग दल संग दल लहियत है। अर्थात बसंत आने पर वनों में फूले उपवन वन, उपवनों में यानी कि उद्यानों में बरन बरन बहुत बहुत प्रकार के, भांति भांति प्रकार के तरु फूले उपवन वन, अर्थात बसंत आने पर, बसंत का राजा जब आता है, ऋतुओं का राजा बसंत जब आता है तो बहुत बहुत प्रकार के पेड़ों पर फूल खिल जाते हैं। अनेक अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से फूले हुए पेड़, ऐसा लगता है सोई चतुरंग संग, जैसे चतुरंगनी सेना हो किसी राजा की। जैसे बसंत राजा है, जो ऋतुओं का राजा है, उसकी सेना की भांति पेड़ जब फूलों से, रंग बिरंगे फूलों से लदे खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है मानो यह ऋतुराज बसंत की चतुरंगनी सेना हो। बंदी जे में बोलत बिरद वीर कोकिल हैं, बसंत में तोते और कोयलों के मधुर स्वर ऐसे जान पड़ते हैं जैसे बंदीजन, बंदी जे में बोलत बिरद, जैसे बंदीजन पहले राजा महाराजाओं के दरबार में जो बंदी मनुष्य होते थे, वे राजा की वीरतावली वंशावली का गुणगान करते थे। विरद अर्थात बंदीजनों द्वारा गाए जाने वाला एक गान, जो भाट या चारण आदि जो स्तुति करते थे राजाओं की, उनकी वंश की वीरताओं का बखान करते थे, उन्हीं को यहाँ बंदीजन कहा गया है। बंदी जे में बोलत बिरद वीर कोकिल हैं। ऐसा लगता है जब बसंत ऋतु का मौसम आता है तो ऐसा लगता है कि ये तोते और कोयल कौन हैं, बसंत के बंदीजन हों, जो बसंत की वीरतावली का गान कर रहे हैं। अर्थात ये बसंत रूपी राजा के स्तुति गायक हों, स्तुति गान कर रहे हों उसका, ऐसा जान पड़ता है। गूंजत मधुप गान गुन गहियत है। अर्थात यशोगान गाते हुए, मधुर गुंजार करते हुए भौरा ऐसा लगता है जैसे गुन 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 भौरा करता रहता है, उसका गुंजार, मधुर गुंजार ऐसा लगता है जैसे यह भी राजा का ही गुणगान कर रहा हो। आवे आसपास पोहपन की सुबास, सोई सोने के सुगंध माज सने रहियत है। अर्थात बसंत के आगमन से आसपास में फूले हुए फूलों की सुगंध ऐसी जान पड़ती है जैसे सोने में सुगंध होने पर दुगना आनंद आता हो। आसपास जो पुष्प फूले हुए हैं उनकी सुंदर सुबास, सुंदर बास अर्थात सुगंध ऐसी जान पड़ती है जैसे सोने में सुगंधी, सोने में सुगंधी हो, कहावत भी तो है सोने में, अर्थात सोने में सुगंधी हो तो वह और भी सुंदर या और भी आनंद प्रदान करने वाली या मन को शांति देने वाली होती है। शोभा के समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। अर्थात
सेनापति जी कहते हैं कि शोभा के एक समूह एवं सुखमय सुंदर साज सज्जा से युक्त ऐसा लग रहा है जैसे आज बसंत का राजा आ रहा है। सारी सुख सज्जाओं या शोभाओं से सुशोभित हुआ बसंत का राजा आ रहा है। राजा की भांति ऋतुराज बसंत का आगमन होता है, जिसके आगे आगे फूलों से लदे हुए उपवन, फूलों से लदे हुए वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं, वृक्षों की कतारें, जैसे उसकी चतुरंगनी सेना आ रही हो, उसकी चतुरंगनी सेना का दल आ रहा हो। किसका? ऋतुराज बसंत का। और कोकिल और वीर अर्थात तोता और कोयल जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बंदीजन उसका गुणगान कर रहे हों, राजा का। और गूंजत मधुप भौरा जब गुंजार करता है तो वो भी राजा के ही गुणगान करता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा जान पड़ता है कि आसपास के जो फूल हैं उनकी सुबास और उनकी सुंदर सुगंध, फूल तो पहले भी थे लेकिन अब जो दुगने तिगुने फूल खिले हुए हैं बसंत के मौसम में, उनसे ऐसा जान पड़ता है जैसे सोने में सुगंध हो जो डबल हो गई हो। कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। बरन बरन बन अनुप्रास अलंकार की छटा है। बंदी, बोलत, बिरद, वीर, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। शोभा, समास, सेनापति, सुख, साज, तो ये एक ही वर्ण की आवृत्ति है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है और उपमा अलंकार भी देखने को मिलता है। ब्रज भाषा में लालित्य है। चारों ऋतुओं का कवि सेनापति जी ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। पहला जो छंद हमने पढ़ा अभी वह बसंत ऋतु को लेकर था, दूसरा छंद ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में है और तीसरा छंद वर्षा ऋतु के लिए है। तो दूसरा छंद हम देखते हैं। देखें छिति अंबर जले है चारी और छोर तिन तरवर सब ही को रूप हर्यो है। महाझर लाग्यो ज्योति भादव की होत चल जलद पवन तन सेक मानो परो है। दारुण तरन तरे नदी सुख पावे सब सीरी घन छाह चाहे वो ही चित धर्यो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो विग्रीषम विषम वर्षा की सम कर्यो है। विषम विषम वर्षा की सम कर्यो है। क्या कहते हैं सेनापति जी कि धरती और आकाश में चारों ओर, चार ओर छोर मतलब इस छोर से उस छोर तक, चारों ओर छोरों में क्या है? धरती और आकाश में जलन ही जलन है, जले है। क्षिति माने पृथ्वी और अंबर माने आकाश। पृथ्वी और अंबर चारों ओर प्रचंड ताप है, प्रचंड ज्वाला है, जलन ही जलन है। तीन तरवर सब ही को रूप हर्यो है। इसकी तीव्र गर्मी ने, जो प्रचंड ज्वाला चारों ओर भड़क रही है, उसकी तीव्र गर्मी ने पेड़ पौधों को की हरियाली को सुखा दिया है। सबका रूप मानो हर लिया हो, जैसे सभी का सुंदर रूप हर लिया है इस गर्मी ने। इस ग्रीष्म काल में सर्वत्र क्या है? महाझर लाग्यो ज्योति भादव की होत चले। इस ग्रीष्म काल में सर्वत्र ही भयानक लू चल रही है, लू फैल रहा है और उसकी लपट या उसकी
जलन दावाग्नि की भांति, जलद पवन तन सेक मानव परो है। अर्थात दावाग्नि की भांति अत्यंत तीव्र बनती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर को सेका जा रहा है। किसी भट्टी पर गरम लू, तेज लू जो गरम गरम हवा आ रही है, जलद पवन तन सेक माने परो है। अर्थात बादलों से जो गरम गरम हवा आ रही है वह तन को मानो सेक रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी ज्वाला के सामने बैठे हैं और वह हमें सेक रही है। दारुण तरन तरे नदी सुख पावे सब। सूर्य की प्रचंड किरणों से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? नदी के जल का सेवन करना चाहते हैं। नदी सुख पावे सब। इस दारुण तरन माने सूर्य, इस सूर्य की भयानक गर्मी से, अत्यंत तीव्र दावाग्नि से मानो नदी के जल को पी पी कर हम बचना चाहते हैं। तथा सिरी घन छां चाहे वो चित धर्यो है। प्रचंड किरणों से बचने के लिए पेड़ पौधों की घनी छाया में रहने का हमारा मन हो रहा है। अभिलाषा कैसी होती है? जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो क्या चाहिए? नदियों का पानी और घने पेड़ों की छाया। पहले सबके घर एसी तो नहीं होते थे, इन्वर्टर तो नहीं होते थे, तो पहले लोग क्या करते थे? गर्मी से बचने के लिए नदी के जल को बार बार पीते थे, नदी के जल से स्नान करते थे और घने पेड़ों की छाया ढूंढते थे जहाँ बैठकर वो घनी छाया में अपनी गर्मी शांत कर सकें। तो सेनापति जी कहते हैं कि इस प्रकार मेरी कविता रचना की चतुराई या चमत्कार यह है कि ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा के समान श्लिष्ट पदों से मैंने ये कविता वर्णित की है। ऐसा लग रहा है ना कि ग्रीष्म का नहीं मानो वर्षा का मैंने क्या कर दिया। मेरी कविता को अगर आप मेरी कविता के चमत्कार को देखेंगे तो इन शब्दों से ऐसा जान पड़ेगा जैसे यहाँ ग्रीष्म का वर्णन न हो, सावन का या वर्षा का वर्णन हो। तो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के लिए श्लिष्ट विशेषणों का प्रयोग, प्रकृति शोभा का चमत्कारी वर्णन किया है। श्लेष अलंकार तो प्रमुख रूप से है ही, एक एक शब्द के दो दो अर्थ निकल रहे हैं। गरम हवा या तेज लू, जिस प्रकार साथ ही अनुप्रास अलंकार भी है, काव्यलिंग अलंकार भी है, उत्प्रेक्षा भी है, जहाँ हमको अर्थ करने में मानो शब्द लगाना पड़ जाए। आया है ना, यहाँ मानो पर्यो है। सम मानो, मन मानो, सम ऐसे शब्द आ जाएं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और प्रत्येक पंक्ति में रूपक अलंकार तो है ही। तीसरा पद है दामिनी दमक सुर चाप की चमक श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोर तय कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित सीकर ते शीतल समीर की झकोर ते। अर्थात हे सखी, ये वो सावन का महीना आ गया है। अब सेनापति जी
वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं कि हे सखी सावन का महीना आ गया है, दामिनी दमक अर्थात बिजली की चमक हो रही है, सुरचाप की चमक और बिजली चमक रही है, और सुरचाप अर्थात इंद्रधनुष भी आकाश में शोभायमान हो रहा है, और काले काले बादलों की घटाएं भी घनघोर रूप से वर्षा बार बार गर्जना कर रही हैं। घोर घन घोरते घटा की झमक अति घोर घन घोरते अर्थात काली काली घटाएं बादलों की वह घोर से घोर गर्जना कर रही हैं। कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित सीकर तित शीतल समीर की झकोरते अर्थात कोयल और मोर इधर उधर सब ओर मधुर स्वर में कूज रहे हैं, बोल रहे हैं, मधुर सुर में कूकने लगे हैं। और सेनापति आवन कहो है मन भावन सु लाग्यो तर सावन बिरह जोरते अर्थात सेनापति जी क्या कह रहे हैं कि वर्षा की बूंदों के कारण स्पर्श पाकर हवा भी शीतल हो गई है। सीकर ते शीतल समीर की झकोर थे अर्थात इन शीतल हवा भी शीतल हो गई है वर्षा की बूंदों का स्पर्श प्राप्त करके। और क्या कह रहे हैं सेनापति जी, कवि कहते हैं कि वह नायिका या कोई गोपिका कहती है, वह नायिका या गोपिका को आलम्बन कर कर कहते हैं कि ऐसे समय में मुझे मन को अच्छे लगने वाले प्रीतम ने आने के लिए कहा है। मुझे विरह का ज्वर जोर से तड़पा रहा है। सावन में विरह ज्वर मुझे जोर से तड़पा रहा है। आयो सखी सावन मदन सर सावन लाग्यो है बरसावन सलिल चहु ओरते अर्थात सावन आने से प्रिय मिलन की कामना चारों ओर से मुझे घेरे हुए है। ऐसा लग रहा है कि चारों ओर से जो जोरदार वर्षा हो रही है, ये मेरी प्रिय मिलन की कामना को, प्रीतम से मिलन की कामना को और भी ज़्यादा उद्दीप्त कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है हे सखी सावन या वर्षा ऋतु के आने से कामदेव की सरसता मन में बढ़ रही है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरे मन को अच्छे लगने वाले प्रीतम आने के कारण उनसे मिलने के लिए मेरे मन में विरह अग्नि जोर से तड़प रही है और मेरे प्रीतम के कारण विरह संताप बढ़ रहा है। और हे सखी सावन में कामदेव मुझे मेरे मन की सरसता को और भी बढ़ा रहे हों। ऐसा लग रहा है कि चारों ओर से ये मुझे मेरी कामना को, प्रिय मिलन की कामना को चारों ओर से उद्दीप्त कर रहे हों। बहुत ही सुंदर वर्षा ऋतु का वर्णन सेनापति जी ने किया है। शब्द चित्र और दृश्य वे आकर्षक करते हैं, अर्थात हम पढ़ रहे हैं, शब्दों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में चित्र खिंच रहे हैं। जैसा सेनापति जी लिख रहे हैं वो हमारी कल्पना में साकार हो रहा है। तो यही कविता की विशेषता है कि शब्द चित्र बन रहे हैं। अनुप्रास, यमक, रूपक अलंकार हैं। बहुत गेय पद शैली है, आप गा सकते हैं। नेक्स्ट है शीत को प्रबल सेनापति को चढ़्यो दल निवल अनल गयो सूर्य सियराई के हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर
रहिए गरम भौन कोनन में जाई के, धूम नैन बहे लोग आग पर गिरे रहे, हिये सो लगाए रहे नेक सो लगाई के, मानो भीत जाने महा शीत ते पसारे पाने, छतियाँ ही छाह रख्यो पाउक छिपाए के। अर्थात सेनापति जी कहते हैं, अब शीत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। पहले हमने बसंत ऋतु पढ़ी, फिर ग्रीष्म ऋतु पढ़ी, फिर वर्षा ऋतु का वर्णन, और अब शीत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं सेनापति जी। क्या कहते हैं कि इस ऋतु की सर्दी की अधिकता, शीत को प्रबल, सेनापति कोप चढ़ायो दल। इस सर्दी की अधिकता का प्रकोप सब तरफ ऐसे फैल गया, शीत ऋतु की शक्तिशाली सेना जैसे सभी ओर से चढ़ाई करने आ गई हो। जैसे शीत ऋतु की शक्तिशाली सेना सभी पर चढ़ाई कर रही हो। निवल अनल गयो सूर सेराय, उसकी सेना या शक्ति के सामने आग भी अनल भी निवल हो गया, अर्थात निर्बल हो गया। उसमें भी बल नहीं रहा, अग्नि भी झट से जल जाती है शीत ऋतु में। तो वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि शीत ऋतु की शक्तिशाली सेना के सामने आग भी निर्बल पड़ गई हो, कमज़ोर पड़ गई हो, और सूर्य भी ठंडा हो जाता है। गयो सूर्य सेराय के, सूर्य भी सीरा हो गया, ठंडा हो गया। हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर। और क्या लग रहा है सेनापति जी को कि शीत ऋतु की बर्फीली हवा ऐसे लग रही है, तेई बरसे विषम तीर, जैसे कोई पैने तीर वर्षा रहा हो, जैसे कोई पैने तीर वर्षा रहा हो, चुभ रही है तीर के समान। गर्म हवा भवनों के भीतर कानों में जाकर छिपी रहती है। ऐसा लग रहा है कि भवन के भीतर भी कानों में घुसकर कोई हिम के तीखे तीर चला रहा है, और गर्म हवा हमारे कानों में घुस कर छिप रही है। इस ऋतु में सर्दी से बचने के लिए सभी आग को घेरे रहते हैं। घूम नैन बहे लोग आग पर गिरे रहे, अर्थात सभी आग को घेरे रहते हैं, चारों ओर से घेरा बनाकर बैठ जाते हैं, और ऐसा लगता है कि हिये सो लगाए रहे नेक सो लगाए के, जैसे मानो अपने हृदय को लगातार सुलगाते हुए उसे अपने हृदय से लगाए रखते हैं। अर्थात निरंतर आग के निकट बैठकर अपने हृदय को गर्म करते रहते हैं। मानो भीत जाने महाशीत ते पसार पान, छतियाँ की छाह राख्यो पाउक छिपाए के। कभी सेनापति जी कहते हैं कि लोग ऐसे आग को घेरे रहते हैं, ऐसे उसे हृदय से लगाए रखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सर्दी से अत्यधिक भयभीत होकर लोग अपने हाथ फैलाकर आग को अपनी छाती की छाया में छिपा कर रख रहे हों, जैसे सर्दी से आग डर रही है और आग को अपनी छाती से छिपाकर मानवीकरण कर दिया। बहुत सुंदर कि आग जो है वो सर्दी के मारे निर्बल हो गई है, उसकी निर्बलता को छुपाने के लिए लोग अपनी छाती की छाया उस पर कर रहे हैं। शिशिर ऋतु का स्वाभाविक और कुछ बढ़ा चढ़ा कर भी किया है, अतिशयोक्ति अलंकार भी है। सर्दी की आग का ताप, सर्दी में आग का कमज़ोर पड़ जाना,
या सूर्य का कम तेज वाला लगना, या लोगों की द्वारा आग को छाती से लगाकर उसकी रक्षा करना, इन सभी बातों से उनके काव्य चमत्कार का गुण प्रतीत होता है। उनके काव्य में जो विशेषता है कि रूप साकार हमारे सामने हो जाता है, मानवीकरण कर देते हैं, चाहे वो ऋतु हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, सभी का सेनापति जी मानवीकरण कर देते हैं। जैसे कोई मानव हो, आग, चाहे सर्दी, चाहे गर्मी, चाहे ऋतुराज बसंत का आगमन, सभी को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से मानव व्यापारों के समान प्रस्तुत किया है। अनुप्रास और स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकारों की सुंदर छटा द्रष्टव्य है। ये कठिन शब्द हैं जो आपकी बुक में होंगे, नोट करें, याद करें। यदि नहीं है तो इस वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इन कठिन शब्दों के तो स्क्रीनशॉट ले लें। मदन कामदेव को कहते हैं, सूर्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार ये सभी शब्द हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसी चैप्टर के प्रश्नोत्तर लेके दोबारा प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, घर में रहिए और पढ़ते रहिए। कीप इट अप।